नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देवपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अमृता प्रसाद सुमन, SL अहिरवार शिक्षक, मुख्य अतिथि अशोक अहिरवार, जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। थोड़ा समय मिला कि इस कार्यक्रम को उपलक्ष्य में जो प्रकार से अनुरोध करूँगा कि वो भी दो विचार व्यक्त करें। हम आपको रविदास जी की तहे दिल से शुभकामना देते हैं और संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में समाज समिति देवपुर कमेटी की बैठक में स्वागत अभिनंदन आपका हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ कि समाज सुधार के बारे जो बोला जा रहा है वो अच्छी तरीके से भी समझाते हैं, क्योंकि बराबरी का सम्मान और जो भी बोलते हैं कि जाट और बाल्मीकि और जो अन्य जाति आते हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए कि नहीं। वो बोलेंगे जी को बराबरी में खाना खा, कोई भास्कर है, कोई मोची है, तमाम प्रकार की चादर में से जाते निकल ये क्या है। 6743 जातियां हैं हिंदू धर्म में। तो रैदा जी कहते हैं जात जात में जात है, जो केरल में 5 जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग रैदास मनुष्यता को खा के जात पात करो। तो हमारे संत रविदास जी ने पहले ही कहा है कि इस जात पात के फेर में सब उलझे हुए हैं। ये हिंदू धर्म ऐसा विचित्र है कि हम इसको ढो रहे हैं, हमारे पूर्वज भी ढो रहे हैं, आज भी अपन ढो रहे हैं। तो पहले तो मैं इस कमेटी को धन्यवाद दूंगा कि आपने पहली तारीख को जयंती नहीं मनाई। आज हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने योजना चलाई कि कोई भी मरने के बाद 13 ही नहीं करेगा। टीकमगढ़ में बंद है। जो दरोगा थे राम प्रसाद अहिरवार जी गुजर गए, उनकी पत्नी कल गुजरी और ये तय हुआ कि 13वीं नहीं करेंगे, केवल श्रद्धांजलि करेंगे। हमारे 2 लाख रुपया तो बचेंगे 13 के, तो हमारे काम में आएंगे। हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं, बेटियों को पढ़ाएंगे। और हमारा अनुरोध है कि आप लोगों को धीरे धीरे समाज के साथ में एक धागा में इकट्ठा होना पड़ेगा, तब कहीं एक माला बनेगी और वो माला देखो कितनी सुंदर लगती है। आपके भगवान आपके गांव में हैं और हम लोग अपना समय निकाल करके आप लोगों के इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आप लोग आज नहीं तो कल इकट्ठे होंगे। यहाँ पर नंदू पैदा हो गए हैं, क्रांतिकारी जो हमारे साथ रहते थे, उनके 5 बेटे हैं। मैं उनको दुआ देता हूँ कि उस नंदू की अमानत को, उनकी धरोहर को, उनकी एकता को, उनकी यादों को आप साकार निकलेंगे। कोई ना कोई बेटा नंदू जैसा अवश्य निकलेगा जो समाज को लेकर चलेगा। और मैं कहने का तो बहुत कुछ है, हम आए हैं जगत में तो सबको जगाएंगे। जो सो गए हैं गुलामी की रोड के चादर, उनको उठाएंगे। गाँव गाँव में संत रविदास का भजन गाएंगे। जय भीम, जय। हमारे समाज में जन्मे संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारे समाज को एक नई दिशा और क्रांति देने वाले संविधान के निर्माता भारत रत्न के भी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व सरपंच चतुर्भुज अहिरवार जी, हमारे घनश्याम अहिरवार जी, रतन अहिरवार जी और हमारे इस आयोजन समिति के सभी सम्मानीय साथियों, मैं वो कमेटी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस तरह कार्यक्रम करने का जो साहस किया, जो कदम उठाया, वो प्रशंसनीय सराहनीय है। और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानीय साथियों और खास तौर से, विशेष तौर से जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको चरणों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि वास्तव में जागृत हैं, वो वास्तव में संत रविदास जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं।
साथियों, पूरे देश में संत रविदास जी की जयंती है। 649 वर्ष पूर्व संत रविदास जी का जन्म हुआ था। जैसा कि एसएन साहब ने बताया, काशी के बाद झील गोवर्धन नामक गांव में। इस चीज को समझना होगा कि जब आज परिस्थितियां और हालात कैसे हैं हमारे समाज के प्रति, और 649 वर्ष पूर्व क्या परिस्थिति रही होगी, जब अत्याचार और शोषण वर्गभेद बढ़ जाता है तो ऊपर वाला कोई ना कोई शक्ति भेजता है, ऐसी शक्ति भेजता है जो चमत्कार करती है। तो जब भेदभाव मिटाने के लिए उस परमात्मा ने शक्ति भेजी जिसका नाम संत शिरोमणि रविदास जी है। साथियों, बहुत से दृष्टांत संत रविदास जी के बारे में और बहुत सी परीक्षा उन्होंने दी हैं, जैसा कि पूर्व सरपंच ने भी बताया पहले और एसएन साहब ने भी बताया। और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, मीराबाई का नाम सुना है आप लोगों ने। चित्तौड़गढ़ की महारानी थी मीराबाई, जो कृष्ण की उपासक है। कृष्ण के भजन के मामले में उनको कृष्ण उनके इष्ट हैं, और गुरु कोई अगर उनका है तो हमारे संत रविदास जी उनके गुरु हैं।